मौलाना फजलुर रहमान के नए बयान से हुकूमती सफ़ों में खलबली। अहम ओहदों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। सीनियरिटी की बुनियाद पर सरबराहों का तकर्रुर गलत करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा, इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्रुरी भी किसी मयार पर होनी चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी होना काफी नहीं। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मुजम्मत करते हुए मौलाना ने कहा, आज फौज और अदलिया पर बात करते हैं तो एजेंसियां पार्लियामान में पकड़ने आ जाती हैं। अगर पार्लियामान की बालादस्ती कायम ना की तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी ही करना होगी। फौज और अदलिया को भी पार्लियामान का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। शेर अफजल मवत, वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक उवैस समेत PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान को असम्बली पहुंचा दिया गया। डाइस बजाकर इस्तकबाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में नकाबपोश अफराद कैसे आए, इजाजत किसने दी? हमारे अरकान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। जरताल गुल बोली कि आज PTI अरकान को घसीटा गया है, कल कोई और निशाने पर होगा। असद कैसे ने कहा, स्पीकर ने जिन मुलाजमीन को मुअत्तल किया वो इधर ही घूम रहे हैं। मामले की तहकीकात के लिए अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का ओहदा छोड़ने का इंदिया। शेख वकास अकरम ने अपनी गिरफ्तारी की रुदात सुनाते हुए कहा, पार्लियामेंट में घुसने वाले नकाबपोश थे, सारी कार्रवाई लाइट्स बंद करके की गई। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, आपके लोग भी मुलव्विस हुए थे। सरदार अयाज सादिक बोले, आपकी बातों से लग रहा है जैसे सबका जिम्मेदार मैं हूं। तासुर जा रहा है कि मुझे सब मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा कि मुझे यहां रहना है या नहीं। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा गया, गिनाउने जुर्म से ऐवान का तक़द्दुस पामाल हुआ है। शर्मनाक इक़दाम में जमहूरियत की नफ़ी की है। पार्लियामेंट में घुस कर अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान IMF को राजी करने में कामयाब। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्जे की तौसीक के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजैक का कहना है, बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम, शरह सूद में 2% कमी कर दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद कम होकर 17.5% हो गई। एलामिया के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही। इस वक्त महंगाई की शरह 7.56% पर है। मौशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर पूरी तरह हमारा साथ दिया है। यकीनन ये मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। हमें कर्जों से जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। IMF के हवाले से जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह इक़दामात उठाएंगे। हम एटमी ताकत हैं, रोज कर्ज की दरख्वास्तों से अहमियत कम होती है। हुकूमती इकदामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। चाहता हूं पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम कहा। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत को फायदा और महंगाई में कमी होगी। IMF के साथ अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने हमारा बहुत साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सैयद नवीद कमर की भी मुलाकात। सिंध में विफाक के जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। आईनी इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गईं। दोनों बड़ी जमातों में पेशरफ्त पर इत्तफाक। सियासी, मुआशी और कानूनी मुहाज पर दोनों जमातें मिलकर फैसले करेंगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिलते ही आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाएगा।
हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा भी सामने आ गया। फौजदारी कवानीन में बहुत अरसे से मेजर रिफॉर्म नहीं हुई। जो ज़ाब्ता है फौजदारी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमने एक जामे पैकेज मुरतब किया है जो कि काबीना में जा रहा है और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ट्रायल्स में डिलेज़ हैं और चालान में डिलेज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए चालान के जो सबमिशन का टाइम है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें आने वाले दिनों में ये प्लेस की जाएंगी, आपके सामने एक बिल की शक्ल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फौजदारी कवानीन में बड़े अरसे से इस्लाहात नहीं हुई, हमने जामे पैकेज मुरतब कर लिया है। जिन कवानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर मिल बैठ कर बात की जाएगी। मुल्की मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करें तो तनकीद शुरू हो जाती है। आला अदलिया को कॉलोनियल दौर के तर्ज पर चला रहे हैं, ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि आम लोगों को फायदा हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का बयान वफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला केपी के बयान पर वजाहत मांग ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बताया जाए अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात करके क्या इंदिया दिया गया है। स्पीकर ने गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान का तकद्दुस बहाल किया है। पीटीआई दौर में हमारे अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर तो नहीं जारी किए जाते थे। बानी पीटीआई भी अली अमीन गंडापुर से नाराज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सहाफियों से मुताल्लिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खिदाबत में बहुत ज्यादा बोल गए। सहाफी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की सहाफियों के बारे में गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने अरकान पार्लियामेंट का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार अरकान का जिस्मानी रिमांड दिया था। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरह करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में तहकीकात के लिए FIA के JIT तश्कील। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। टीम अडियाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर का वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वुज़रा की जानिब से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर केस को सुनकर फैसला करेंगे। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। फरोशों को घरों से नहीं पकड़ा जाता जिस तरह असेंबली के मेंबरों को असेंबली के अंदर से पकड़ा गया। कुछ भी ज़मीर स्पीकर साहब का जिंदा है तो इस्तीफा दें, वरना कोई मेंबर उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करे। ये लोग बुरी तरह नाकाम है। ये मिसाके जमहूरियत करने जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि चारों सूबों में जमहूरी राज है? ये वैसे ही चेहरा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, इख्तिदार के भूखे हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने पीटीआई में धड़े बनाने की निशानदही कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो अच्छे बच्चे बने उन्हें जमानत मिल गई, बाकियों को फंसा दिया गया। जिस तरह अरकान पार्लियामेंट को पकड़ा गया, इस तरह तो मनशियात फरोशों को भी नहीं पकड़ा जाता। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, यह अफसोसनाक है। जमहूरियत शारा दस्तूर पर नंगी और बेलिबास हो गई। अपने 40 दिन का चिल्ला काटने पर अफसोस का इजहार कर दिया। रहीम यार खान के हल्का NA 171 के ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बढ़तरी।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 70,293 वोट लेकर आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट 21,959 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सूबाई वजीर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की भी शिरकत। सिंध की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। पेशावर के मकामी नाज़मीन का दिलअज़ा के ग्रिड स्टेशन पर कब्जा, अमले को बाहर निकाल दिया गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक गलोजई और मोहम्मद जई फीडर से ताल्लुक रखने वाले नाज़मीन लोगों के हुजूम की मदद से ग्रिड में दाखिल हुए। मुजाहिरीन अपनी मर्जी से फीडर्स पर बिजली ऑन कर रहे हैं। पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। टैक्स ना देंदेगान के खिलाफ सख्त इकदामात की तजवीज़ भी आ गई। टैक्स चोरों के अकाउंट मुंजमद करने का फैसला, गाड़ियां जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत बिजली गैस समेत दीगर यूटिलिटीज के कनेक्शन भी काट सकती है। भारी जुर्माने भी आयद होंगे। टैक्स नेट में न आने वालों को सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी की जाएगी। IPPs को एक साल में 979 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट्स का इंकशाफ। पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाले 8 IPPs को 718 अरब, हाइडल जराए से बिजली पैदा करने वाले 3 IPPs को 106 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। महंगी बिजली और गैस ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में कारोबारी निजाम तबाह बर्बाद हो गया। सैकड़ों कारखाने और मिलें बंद हो गईं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद में 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश के बायस 2 लाख मजदूरों से रोजगार छिन गया। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें कम ना हुई तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मजीद गिर गई। मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए से जायद कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 30 पैसे सस्ता हो सकता है। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू करने की कोशिश तेज कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी और दीमान मोटर्स के नुमाइंदों से मुलाकात। सीनियर वजीर ने चीनी कंपनीज की सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कहा हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। कराची में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का 11 घंटे तवील एहतजाज। हबरी रोड यूसुफ गोट पर धरना। मुजाहिरीन ने सारा दिन सड़क ब्लॉक किए रखी। कुरंगी कॉजवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक पुलिस गायब। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बिजली बहाल किए जाने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। एबटाबाद में लर्जाखेज वारदात। शौहर ने साथी लड़की की मदद से हामला बीवी को जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। थाना छांगला गली ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 2 शूटर्स ट्रेस कर लिए। जरा के मुताबिक एक शूटर का ताल्लुक पत्तों की, दूसरे का ताल्लुक लाहौर से है। शनाख्त कैमरों के जरिए की गई है। दोनों शूटर्स अहले खाना समेत घरों से गायब हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई कंफर्म। अहम मैच में मेजबान चीन को 5 गोल जड़ दिए। मुकर्रर वक्त में मैच 1 के मुकाबले 5 गोल पर खत्म।
ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहिद हन्नान और नदीम अहमद ने 2 बार जबकि अब्दुल रहमान ने गेंद को 1 बार जाल में पहुंचाया। कौमी टीम अपना अगला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप का मेला सज गया। पहले मैच में मारकोट की धुआंधार बैटिंग पैंथर्स के खिलाफ 347 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, इफ्तिखार अहमद और अब्दुल समद की निस्फ सेंचुरीज, हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यकीन दहानी करा दी। जेफ एलरडाइस कहते हैं तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं, किसी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मुबासे पर बहस का सिलसिला जारी। कैमला हैरिस की सियासी चालों के बाद कानों में पहने बुंदे मरकज़े निकाह बन गए। रिपब्लिकन अरकान ने इल्जाम लगाया कैमला हैरिस ने कानों में बुंदों की बजाय वायरलेस ब्लूटूथ लगा रखे थे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुबासे में कैमला की बर्तरी पर बरहम हो गए। मेजबानों पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा कि दोनों मेजबान कैमला हैरिस के साथ मिले हुए थे, मुझे कई बार टोका। भारत में हिंदुत्व नजरिए ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी। गुजरात में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लगाने पर इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम आबादी पर टूट पड़े। घरों और दुकानों को आग लगा दी। एक मस्जिद भी शहीद कर दी। पुलिस ने इंतहा पसंद हिंदुओं के बजाय 27 मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान और दीगर अकलियतें हुकूक से महरूम। मणिपुर की मसीही कुकी बरादरी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई। पुरतशद्दुद झड़पें और नस्ली तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। भारत में खवातीन की इस्मत दरी का एक और वाकया। मध्य प्रदेश में मुसल्लह अफराद ने फौजी अफसरान के खवातीन दोस्तों को ज़्यादती का निशाना बनाया। 4 अफराद पिकनिक मनाने के लिए जाम गेट के इलाके में गए थे। ताजिकिस्तान के मुफ्ती आजम सईद मुकर्रम अब्दुल कदीर पर चाकू हमले में जख्मी। 61 साला मुफ्ती आजम पर दारुल हुकूमत दोशंबे की जामे मस्जिद के बाहर हमला किया गया। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर है। कौम के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर। पाक फौज के बहादुर सपूत का 59वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी शहीद के मजार पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की हाजिरी। शहीद की कब्र को सलामी पेश की गई। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। हरे भरे इस्लामाबाद में मुनफरद बागबान माहिर खातून ने अपनी महारत से नाकार आशिया को हसीन रंगों के इम्तिजाज में ढाल दिया। हैंगिंग गार्डन को हुस्न जो देखे उस पर फिदा हो जाए। घर और गली को फूलों से महकाने वाली खातून का अमल काबिल तकलीफ।